भीमपुल। ये देखिए, ये है श्री गणेश गुफा। और इसी रास्ते से जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहीं से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर श्री वेद व्यास जी की गुफा है, जो कि तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी वहाँ श्री वेद व्यास जी की मूर्ति लगी हुई है। तो उसके भी मैंने आपको बाहर से दर्शन कराए, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो लेकिन ये दोनों के दोनों बिल्कुल पास ही हैं। और यहाँ पर आने में आपको कोई ज़्यादा दुख तकलीफ़ के सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा ही चढ़ाई है, जो कि आमतौर पर हम चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भगवान ने बुलाया, कहाँ दिक्कत आएगी फिर? वो बुला रहा है, वो अपने आप लेके जाएगा ऊपर। बताओ, केदारनाथ हो गए थे तो कुछ भी नहीं, तो पास ही में 2 मिनट का रास्ता है। हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए, सारे के सारे लोग जो हैं, बूढ़े जवान सब आ रहे हैं। हम लोग खुद अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, जब भगवान हमको अपने द्वार पर बुलाते हैं हम तभी जा सकते हैं। तो ये आप सोच लीजिएगा कि आप चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने में। ये देखिए यहाँ से। चलिए मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दर्शन करा के लाता हूँ। 2 मिनट में आता हूँ बस। व्यास जी लिखा जानते हो, अंदर थोड़ी लिखा। ये देखिए, आइए। तो ये है श्री गणेश गुफा। यहाँ से देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ। उम्मीद है आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। सब लोग दर्शन करो गणेश जी का। ये गणेश जी की गुफा है। गणेश जी की गुफा करके अब हम लोग वापस माणा गांव की तरफ निकल रहे हैं। माणा गांव ही, वैसे ये माणा गांव ही है। मेरा कहने का मतलब है, जो मैंने यहाँ पर होम स्टे लिया हुआ है, और यहाँ के लोग एक तो बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। वो आपकी हेल्प करने के लिए हर प्रकार से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके आपने सोच के चलना है कि यहाँ की तकलीफ़ तो है ही नहीं। लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प है यहाँ पर। ये देखिए, जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए यहाँ पर इस तरह से पालकी भी है। तो वो थोड़ा कुछ पैसा लेते हैं, वो यहाँ गणेश गुफा वगैरह तक आपको, गणेश गुफा और श्री वेद व्यास जी गुफा तक आपको ले जा सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं, सिर्फ उन्हीं को इनकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब हम ये देखिए आप, ये आपने समझना है कि ये एक मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही जो है आपको सारी होम स्टे मिल जाएंगे। ये देखिए, सामने एक मोबाइल टावर दिख रहा है आपको, इसी के इर्द गिर्द ही काफ़ी सारी होम स्टे हैं। यहाँ इसी के पास ही आपको बिल्कुल माँ सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है, इसी के पास ही श्री वेद व्यास जी की गुफा है, और इसी के पास ही बिल्कुल श्री गणेश जी की गुफा है। तो आप देख लीजिए, ये मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही आपने होम स्टे लेना है। जब भी आप यहाँ माणा गांव आएँ तो इस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही आपने होम स्टे लेना है, क्योंकि इसी के आसपास आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होम स्टे हैं।
यहाँ से ये पास ही में है, यहाँ से आप आएंगे इधर से। ये जो रास्ता जा रहा है ये भीमपुल के लिए जा रहा है और सरस्वती धाम जी के लिए जा रहा है और केशव प्रयाग जी और गणेश गुफा और व्यास जी की गुफा के लिए रास्ता इस तरफ से जा रहा है, जहाँ से मैं अभी होके आ रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जा रहा है सरस्वती धाम जी के लिए रास्ता और भीमपुल के लिए रास्ता, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। भीमपुल और सरस्वती जी का उद्गम स्थल, और इसी रास्ते से हम जो है कल वसुधारा गए थे, जो कि मैंने वीडियो डाले हुए हैं। आप वसुधारा जी का भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। एक मिनट, अगर मेरे कैमरे में भी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा और उसका जो है आपको बताऊंगा भी उसके बारे में। हाँ, दिख रहा है। आपको एक सामने एक मंदिर और नज़र आ रहा होगा। ये मेरे ख्याल से ये जो है विष्णु भगवान की माता जी का मंदिर है मेरे ख्याल से। तो ये जो है नदी के उस तरफ पड़ता है जहाँ पर कि आईटीबीपी का जहाँ कैंप पड़ा है। आपको उस तरफ से इस मंदिर में आने के लिए उस तरफ से आपको आना पड़ेगा। और ये जो सामने से जो ये दिख रहा है, ये रास्ता जो है ये सतोपंथ के लिए जा रहा है। ये देखिए, यही रास्ता जो है सतोपंथ जा रहा है। और अगर हम जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इस तरफ से जाएंगे तो ये रास्ता वसुधारा के लिए निकल जाएगा। भीमपुल होते हुए, ये सामने दिख रहा होगा आपको, भीमपुल होते हुए यहाँ स्वर्ग का द्वार दिखेगा आपको, जहाँ ये नई मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, जिनका अभी लोकार्पण नहीं किया गया है। कुछ दिनों में ये भी दिखने लग जाएंगी। तो यहाँ से आप जो है भीमपुल की तरफ जा सकते हैं और वसुधारा की तरफ जा सकते हैं। वो सामने ग्लेशियर दिख रहा है, उस ग्लेशियर को पार करके वो सामने आपको जो वाइट रंग का जो दिखाई दे रहा है, जो पर्वत जिसके ऊपर बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है, तकरीबन आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, या उससे भी मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा क्रॉस करके उसके आगे ही जाना है वसुधारा के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो वो जो बिल्कुल लास्ट में आपको छोटा सा एक पर्वत दिख रहा है वाइट रंग का, वो है वहाँ पर वसुधारा। वहाँ से वसुधारा निकलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पापियों के ऊपर नहीं गिरती। अब पापियों के ऊपर कैसे गिरेगी, क्योंकि वहाँ तक जाना ही काफ़ी मुश्किल है। आधे रास्ते से ही लोग जो है ना वहाँ की कठिन चढ़ाई को देख करके वापस हो जाते हैं, इसीलिए वो पापियों के ऊपर गिर ही नहीं सकती। और जो पापी नहीं है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके ऊपर तो ज़रूर गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितने भी ये हैं, आप हार मत मानना, आप पहुँच जाओगे, ये पक्की बात है। जो हार गया उसके तो वही पापी है कहलाता है, बाकी और कोई नहीं कहलाता। आप अगर वहाँ पहुँचेंगे तो आपके ऊपर भगवान ज़रूर कृपा करेंगे और आपको वहाँ पर स्वर्ग के दर्शन भी होंगे। बिल्कुल वास्तव में वो स्वर्ग जैसा है। तो आपको मैं ये सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। ये देखिए, जीवन में एक बार आप माणा गांव जरूर आइए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपने जीवन में सोचा है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, सारा आनंद वो यहाँ पर आपको मिलेगा। सारे पहाड़, भगवान सब यहीं पर स्थित हैं। यहीं पर श्री जो बद्री विशाल मंदिर है, वो मंदिर भी पहले शिव जी का मंदिर था। वहाँ पर शिव और पार्वती जी का निवास था। लेकिन जब श्री विष्णु भगवान जी जो कि शेषनाग पर बैठे रहते थे और लक्ष्मी जी उनकी जो है पैर दबाती रहती थी, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप जो है यहाँ पर बैठे रहते हो शेषनाग के ऊपर, इससे आपका जो है आपके बारे में लोग गलत सोचते हैं कि आपका कोई कठोर भगवान है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कहता है कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आप तपस्या कर सकें, और तपस्या करके जो है आपके बारे में भी लोग एक अच्छी भावना बना सके। तब जाकर श्री विष्णु भगवान जी ने बच्चे का रूप धारण किया, और बच्चे का रूप धारण करके वह श्री बद्रीनाथ मंदिर के सामने आकर के लेट गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो
पार्वती जी ने देखा कि यहाँ पर ये बच्चा कौन रो रहा है, तो उन्होंने कुछ सोचे बिना उस बच्चे को उठा लिया। तब श्री शिव भगवान जी ने कहा कि आप ये बच्चा यहाँ पे पहुँचा कैसे, ये तो ये कुछ कोई दिक्कत लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। माता जी का लेकिन जो है पार्वती जी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस बच्चे को तो मैं अपने पास लूँगी, बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है, इसको हम घर में लेटाते हैं। तब जाकर के उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को अपने घर के अंदर ले आए और जब वो बच्चा घर में लाके चुप हो गया तो वो सो गया। तब शिव जी और पार्वती जी बाहर घूमने गए और जब वह घूम करके वहाँ से बाहर आए, वापस वो मंदिर की तरफ, अपने निवास स्थान की तरफ आए, तो उन्होंने देखा गेट बंद था। अब उन्होंने काफ़ी खटखटाने की कोशिश की लेकिन गेट नहीं खुला। शिव भगवान ने कहा कि पार्वती जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ये बच्चा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहते नहीं नहीं, बच्चा बहुत मासूम है, आप इसको यहाँ पर ही सोने दीजिए, हम कोई अपना नया स्थान बना लेते हैं। तब शिव और पार्वती जी ने नए स्थान की खोज की जो कि श्री केदारनाथ जी कहलाता है। तो यह स्थान पहले शिव जी का ही स्थान था। जो आज बद्रीनाथ मंदिर है, यहाँ पे पहले शिव और पार्वती जी ही निवास करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है अपने विष्णु भगवान जी निवास करते हैं। तो ये जो स्थान है, ये सबसे बड़ा स्थान है। आपने अगर बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए तो सबसे बड़ा स्थान यही है। यहीं पर शिव जी और पार्वती जी का भी निवास है, यहीं पर लक्ष्मी जी का भी निवास है और यहीं पर जो है विष्णु भगवान जी का भी निवास है। गणेश जी की भी यहीं पर गुफा दिखाई है मैंने, उनका भी निवास यहीं पास ही में है। और साथ में व्यास जी का निवास भी इधर है, आपको मैंने दिखाई दिया है। और यहाँ पर ये सामने जो निवास दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है, मैंने बताया था आपको, विष्णु भगवान जी की शायद माता का ये निवास स्थान है। और इसका जो मुंह है वो पर्वतों की तरफ है। इस मंदिर का मुंह इधर की तरफ नहीं किया गया है। इसका कारण है क्योंकि इस जो गांव के जो द्वारपाल थे, वो कुछ उनका जो भोग चढ़ता है वो मदरा का भोग चढ़ता है। तो उन्होंने इस कारण अपना मदरा को देखते हुए इस तरफ अपना मुंह ना करवा करके अपना जो मंदिर का मुंह है, उन्होंने घर का जो अपना बनाया, निवास स्थान बनाया, वो पर्वतों की तरफ बनाया। तो जो इसकी भी एक विशेष मान्यता है। अगर आप हो सके तो इसका भी दर्शन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, देखिए मैंने आपको सारे दर्शन करा दिए। यहाँ पर किसी बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। ठीक है, चलिए, जय बद्री विशाल की जय। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ऐसे सुंदर वीडियो बना के दिखा सकूं। और मेरे वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं किया है, ये पूरा वीडियो जो है बिल्कुल लाइव है, आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए, जय बद्री विशाल की जय।